हर तारे की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक अंत। हमारे सूरज की भी। जी हाँ, वो सूरज जो हमें रोज रोशनी और गर्मी देता है, वो भी हमेशा नहीं रहेगा। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि हमारे सौर मंडल के इस पावर हाउस का अंत कैसा होगा। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सूरज बस अभी इसी वक्त गायब हो जाए। है ना एक डरावना ख्याल। पर यही सवाल हमें यह भी समझाता है कि हमारी दुनिया सूरज के बिना कितनी अधूरी है। अगर ऐसा हुआ तो जो होगा वो बहुत ही भयानक होगा। सबसे पहले तो पूरी पृथ्वी पर हमेशा के लिए घना अंधेरा छा जाएगा। फिर सूरज की ग्रेविटी के बिना हमारी पृथ्वी एक बेकाबू गेंद की तरह अंतरिक्ष में कहीं भी भटकने लगेगी। किसी से भी टकराने का खतरा हर पल। और कुछ ही हफ्तों के अंदर टेम्परेचर इतना गिरेगा कि सब कुछ जम जाएगा। -18 डिग्री सेल्सियस। सूरज की रोशनी के बिना सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे और उनके मरते ही हमारी पूरी फूड चेन पूरी की पूरी ढह जाएगी। मतलब पृथ्वी पर जीवन का अंत। रुको रुको, इससे पहले कि हम सब डर जाएं, एक अच्छी खबर है। ये जो डरावना सीन है ना, ये हमारी असल कहानी नहीं है। असल में हमारे सूरज का अंत इतना अचानक और झटके से नहीं होने वाला। बल्कि ये तो एक बहुत बहुत धीमी कहानी है। एक ऐसी प्रक्रिया जो अरबों साल तक चलेगी और जिसके बारे में वैज्ञानिक काफी कुछ पहले से ही जानते हैं। तो कोई अचानक वाला ड्रामा नहीं होगा। अच्छा, एक बहुत आम गलतफहमी है जो फिल्मों और कहानियों से आती है कि हमारा सूरज एक दिन एक जोरदार धमाके यानी सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। पर सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए, सुपरनोवा बनने के लिए एक तारे को हमारे सूरज से कम 8 से 15 गुना ज्यादा बड़ा होना पड़ता है। हमारा सूरज उतना बड़ा है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? हमारे सूरज जैसे तारों का अंत बहुत शांति से होता है। वो एक व्हाइट ड्वार्फ यानी एक श्वेत बोने तारे में बदल जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये अंत की शुरुआत आखिर होती कैसे है? असल में ये सब एक तारे के अंदर चल रही एक जबरदस्त लड़ाई का नतीजा है। एक तरफ है ग्रेविटी जो तारे को अंदर की तरफ कुचलना चाहती है, और दूसरी तरफ है उसके केंद्र में जल रहे ईंधन से पैदा होने वाली जबरदस्त गर्मी जो उसे बाहर की तरफ धकेलती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्रेशर कुकर की तरह सोचना। ग्रेविटी ढक्कन को अंदर दबा रही है और अंदर की गर्मी सीटी की तरह बाहर निकलना चाहती है। जब तक तारे के अंदर हाइड्रोजन जैसा फ्यूल जल रहा है, ये बैलेंस बना रहता है। पर जैसे ही ये फ्यूल खत्म होने लगता है, ग्रेविटी की ताकत जीतने लगती है। तो चलिए जरा भविष्य में चलते हैं और सूरज के आखिरी दिनों की टाइमलाइन देखते हैं। अभी हमारा सूरज बिल्कुल ठीक है, अपनी जिंदगी के बीच में है। लेकिन आज से करीब 5 अरब साल बाद इसका कोर फ्यूल खत्म होना शुरू हो जाएगा और यहीं से कहानी बदलेगी। फिर करीब 7.5 अरब साल बाद ये एक विशाल रेड जाइंट बन जाएगा और आखिरकार 10 अरब साल से भी ज्यादा समय के बाद जो बचेगा वो होगा एक शांत छोटा सा व्हाइट ड्वार्फ। अब बात करते हैं सूरज की कहानी के सबसे ड्रामेटिक हिस्से की। वो दौर जब ये एक रेड जायंट यानी एक लाल दानव तारे में बदल जाएगा। और यकीन मानिए, ये वो समय होगा जब हमारा प्यारा सूरज एक भयानक रूप ले लेगा। तो ये रेड जायंट आखिर होता क्या है? सोचिए, ये एक बूढ़ा तारा है जिसके कोर का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो गया है। फ्यूल खत्म होने की वजह से इसकी बाहरी परतें एक गुब्बारे की तरह फूलने लगती हैं और ये तारा अपने असली साइज से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये है हमारा आज का सूरज। स्थिर, जिंदगी देने वाला और अपनी 10 अरब साल की लंबी जिंदगी के लगभग आधे रास्ते पर। कितना शांत और भरोसेमंद लगता है ना? पर अब देखते हैं कि ये कितना बदलने वाला है। जब सूरज फूलना शुरू करेगा तो ये अपने आज के साइज से 200 गुना, जी हां, 200 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। जरा सोचकर देखिए, ये इतना विशाल होगा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और हमारे घर पृथ्वी का क्या होगा? खैर, फैलता हुआ सूरज सबसे पहले मर्क्यूरी को और फिर वीनस को निगल जाएगा। और पृथ्वी? सूरज के हम तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे सारे समंदर उबलकर भाप बन चुके होंगे। हमारा वायुमंडल हवा में उड़ जाएगा और आखिर में पृथ्वी का जो झुलसा हुआ पत्थर बचेगा वो भी सूरज में समा जाएगा। इतनी तबाही और इतने बड़े बदलाव के बाद आप सोचेंगे कि अंत और भी भयानक होगा। पर हैरानी की बात यह है कि सूरज के जीवन का आखिरी अध्याय बहुत ही शांत और खूबसूरत है। मरता हुआ सूरज धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देगा और इससे गैस का एक चमकता हुआ रंगीन गोला बनेगा जिसे कहते हैं प्लैनेटरी नेब्यूला
या ग्रहीय निहारिका। ये असल में उस तारे की आत्मा की तरह है जो अंतरिक्ष में बिखर रही है। और इस खूबसूरत नेब्यूला के ठीक बीच में जो बचता है वो है सूरज का कोर, एक व्हाइट ड्वार्फ। अब ये कोई मामूली चीज नहीं है। सोचिए, हमारे पूरे सूरज का वजन सिकुड़कर सिर्फ पृथ्वी जितना बड़ा रह जाता है। मतलब ये इतना घना होता है कि इसका एक चम्मच भी कई हाथियों के वजन के बराबर होगा। और फिर अरबों सालों तक ये तारकीय अंगारा धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। इसकी रोशनी धीमी पड़ती जाएगी और आखिर में ये एक ठंडा अंधेरा ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ब्रह्मांड में तैरता हुआ एक बुझा हुआ कोयला। तो ये है हमारे सूरज की कहानी का अंत, एक ऐसे तारे का शांत प्रमाण जिसने कभी एक पूरे ग्रह को जिंदगी दी थी। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, तारे भी नहीं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जब हमारे सूरज की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी तब ये ब्रह्मांड कैसा होगा। ऐसी ही साइंस और स्पेस की अद्भुत कहानियों के लिए अनफोल्ड दिस को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनें।